धनबाद के बाघमारा कोयलांचल के बीसीसीएल केसरगढ़ जमुनिया खदान हादसा की सच्चाई क्या है, यह तय करेगी एनडीआरएफ की टीम। इस घटना को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और एक बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि घटना हकीकत में हुई है या फिर यह अफवाह मात्र है। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का दावा है कि खदान में अवैध उत्खनन में चाल धंसने से इसकी चपेट में 1 दर्जन लोग आए, सभी खदान के अंदर ही जिंदा दफन हो गए और कोयला माफिया इस पर पर्दा डालने के लिए सक्रिय हुआ और उसने अवैध उत्खनन के लिए बनाए गए मौत के मुहानों को रातों रात मिट्टी से भरकर समतल बना गया। कोयला माफिया ने इस तरह की त्वरित कार्रवाई कर इस तथाकथित घटना को दफन करने का प्रयास कर दिया और मामले की चर्चा को विराम लगाने का प्रयास किया है। यह कोशिश की गई है कि इस तरह की कोई घटना हुई ही नहीं है, इसे पूरी तरह से नकार दिया जाए। जबकि गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ताल ठोककर इस घटना का दावा करते हैं। उनका यह भी दावा है कि 1 दर्जन लोग खदान में दबकर मारे गए हैं और प्रशासन के भ्रष्ट लोगों की मिलीभगत से कोयला माफियाओं ने रातों रात इस मामले पर लिपापोती करने का प्रयास किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि खदान के अंदर ही सभी लाशें दफन है और ऊपर से मुहानों को बंद करके इस मौत की सच्चाई को दफन करने की कोशिश की गई है। वे खदान में फंसकर जिंदा दफन हुए लोगों का नाम भी बताते हैं और दावा करते हैं कि सबके 100 खदान के अंदर ही पड़े हैं। सांसद पूरे प्रकरण में प्रशासन की भूमिका पर भी संदेह खड़ा करते हैं और एनडीआरएफ की टीम बुलाकर रेस्क्यू करने की मांग करते हैं ताकि कोयला माफियाओं की करतूत, प्रशासन का नकारापन, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड प्रबंधन और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की भूमिका को बेनकाब किया जा सके। इधर प्रशासन की ओर से खदान हादसा और इसमें मारे जाने वाले लोगों की संख्या को लेकर किए जा रहे दावे को सिरे से खारिज कर इस तरह की घटना को अफवाह बता दिया गया है। प्रशासन जिस घटना को अफवाह बता रहा है और घटना से इनकार कर रहा है, उस घटना पर सांसद अड़ गए हैं और रेस्क्यू के जरिए सच को सामने लाने की मांग पर डटे हुए हैं। इधर एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। कल रात में ही यह टीम आ गई थी। इस टीम ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के रेस्क्यू वैन के साथ खदान के समीप जाकर इलाके का मुआयना भी किया, लेकिन इस टीम की ओर से दुर्घटनाग्रस्त खदान के समीप रेस्क्यू ऑपरेशन जैसी कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। प्रशासन और सांसद अपने अलग अलग बयान से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं और इस हाल में सच और अफवाह के बीच का फासला रेस्क्यू ऑपरेशन से ही तय होना निश्चित है। लेकिन एनडीआरएफ की टीम आज दिन भर मौके पर रहने के बाद भी ऑपरेशन रेस्क्यू में नहीं लगी तो कई तरह की अटकलें शुरू हो गई है और जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही है उससे सवाल उत्पन्न होता है और यह सवाल कहीं न कहीं प्रशासन, पुलिस, सीआईएसएफ और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड प्रबंधन को कटघरे में खड़ा करता है। और अब आम लोगों की जो जुबान चल रही है और लोगों द्वारा जिस तरह की शंका व्यक्त की जा रही है वह प्रशासन की इस तरह की घटना नहीं होने के दावे पर सांसद का घटना होने और 12 लोगों के मारे जाने के दावे को प्रबल बनाता है। लोग प्रशासन की इस दावे को, जिसमें उसने घटना को नकारा है, पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। वैसे घटना हुई है मतलब हकीकत है, घटना नहीं हुई है मतलब अफवाह है। यह रेस्क्यू ऑपरेशन ही तय करेगा और रेस्क्यू ऑपरेशन की जवाबदेही एनडीआरएफ पर आती है। एनडीआरएफ की टीम दिन भर मौके पर रही, गेस्ट हाउस में टिकी रही और ऑपरेशन रेस्क्यू जैसी किसी गतिविधि में टीम की कोई भूमिका नजर नहीं आई तो फिर तरह तरह की जुबान चलने लगी, कई तरह की अटकलें शुरू हो गई। लेकिन बाद में पूरी टीम उस स्थान पर गई जहां हादसा होने की बात कही जा रही है। फिर जेसीबी मशीन से मुहानों पर डाली गई मिट्टी हटाई जाने लगी। एनडीआरएफ की टीम की गतिविधि शुरू हुई। टीम के सदस्य और नेतृत्वकर्ता ने टास्क शुरू करने के पहले मंथन किया और फिर टीम के सदस्यों को मैदान में उतार दिया। खदान के मुंह पर डाली गई मिट्टी हटाई जा रही है। इस काम के पूरा होने के बाद टीम के सदस्य खदान के अंदर सुरक्षित किस तरीके से प्रवेश करके ऑपरेशन चलाया जाए, इस पर विचार करके अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। अब रेस्क्यू ऑपरेशन के शुरू हो जाने के साथ ही घटना को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी वह साफ हो सकेगी और यह सच सामने आएगा कि दुर्घटना वास्तव में हुई थी, चाल धंसने से लोग जिंदा दफन हुए थे या फिर कोई अफवाह इस तेजी से निकली जिसने लोगों को गुमराह कर दिया। मतलब साफ है, एनडीआरएफ की टीम अब यह तय कर देगी कि केसरगढ़ खदान हादसा का सच क्या है। सांसद का दावा सच है या प्रशासन का? प्रशासन ने इस घटना को नकारा है, यह सच है, या फिर सांसद ने दम ठोककर जो बात कही है वह सच है? लोगों को इंतजार है उस वक्त का जब एनडीआरएफ की टीम सच निकालकर खदान से बाहर आएगी। सच के लिए लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी एनडीआरएफ की टीम की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। बाघमारा से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।